हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी स्टडी हब। आज हम उत्तर प्रदेश के संपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, यूपीएसआई एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश का जो एग्ज़ाम है आने वाले हैं, जैसे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए रामबाण है। तो चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है जो कि आई दृष्टि एंड घटनासार उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लिए रामबाण मैगजीन है, वहाँ से ये करंट अफेयर लिया गया है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट किसने प्रस्तुत किया था? हु प्रेजेंटेड द उत्तर प्रदेश बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26? आंसर बी, सुरेश खन्ना। तो 20 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी हैं, उन्होंने विधानसभा में वर्ष 2025 और 26 का बजट प्रस्तुत किया। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का 2025-26 का बजट कुल कितने करोड़ रुपए का था? व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ उत्तर प्रदेश बजट 2025-26? आंसर सी, 808,736.06 करोड़, जो कि यह बजट राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान जो यहाँ पे 6,75,587 करोड़ से लगभग 9.8% अधिक है। नेक्स्ट है, 2025-26 के बजट में बुनियादी ढांचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुल बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द बजट इज एलोकेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग? आंसर डी, 22%। बजट का 22% हिस्सा प्रदेश में अवसंरचना और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए रखा गया है। नेक्स्ट है, 2025-26 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा जो फिस्कल डेफिसिट जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26? आंसर बी, 2.97%। राजकोषीय घाटा 91,399.80 करोड़ अनुमानित है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% है। नेक्स्ट है, बजट में पूंजीगत परिव्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर कुल बजट का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द टोटल बजट? आंसर डी, 20.5%। आंसर डी, 20.5%। तो जो पूंजीगत परिव्यय में अवसंरचना, निर्माण, विस्तार और निवेश संबंधी खर्च शामिल हैं, जो कुल बजट का लगभग 20.5% है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सहायता जो राशि है कितनी बढ़ाई गई है? अभी बढ़ा दी गई थी। अंडर द मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना व्हाट इज द रिवाइज्ड असिस्टेंस अमाउंट? आंसर ए, 51,000 से 1 लाख रुपए कर दिया गया है। 51,000 से 1 लाख रुपए कर दिया गया है। बजट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत धनराशि को बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है। पहले 51,000 था, अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना? आंसर बी, मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी देना है। और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की जो लड़कियां हैं, मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क स्कूटी प्रदान करना है। आउटसोर्सिंग कर्मियों का न्यूनतम वेतन बजट में कितना निर्धारित किया गया है? तो व्हाट इज द मिनिमम मंथली सैलरी फिक्स फॉर आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय एज पर द बजट? आंसर ए,
16,000 से 20,000 कर दिया गया है। 16,000 पहले था, अब 20,000 रुपये कर दिया गया है। सरकार ने अभी आउटसोर्सिंग जो कर्मी हैं उनके वेतन में वृद्धि कर दिया है। 16,000 रुपये पहले था, अब 20,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। बजट जो वर्ष है, घोषित आउटसोर्सिंग भर्ती निगम का उद्देश्य क्या है? जो व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रपोज्ड आउटसोर्सिंग रिक्रूटमेंट कॉर्पोरेशन अनाउंस इन बजट? आंसर सी है, एजेंसियों के स्थान पर निगम के माध्यम से भर्ती करना। तो सरकार अब आउटसोर्सिंग भर्ती एजेंसियों के स्थान पर एक निगम बनाएगी जो इन कर्मियों की भर्ती का कार्य करेगा। भारत जो ये उत्तर प्रदेश में अब इनका एक एक जो निगम होगा, आउटसोर्सिंग रिक्रूटमेंट जो कॉरपोरेशन है, उसके लिए एक निगम बनाया जाएगा, उसके थ्रू आउटसोर्सिंग की भर्ती होगी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत किन कर्मियों को 5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाएगी? तो अंडर द सीएम जन आरोग्य जो अभियान है, हु विल रिसीव फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख? आंसर डी, सभी संविदा एवं स्वच्छता कर्मी। सभी संविदा एवं स्वच्छता कर्मी को ये दिया जाएगा, जो कि यह मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। तो बजट में घोषणा की गई कि संविदा पर कार्यरत जो होमगार्ड हैं, पीआरडी जवान, ग्राम चौकीदार, शिक्षा मित्र, आशा आंगनवाड़ी, एएनएम, स्वच्छता कर्मियों को 5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत किन कर्मियों को निःशुल्क 5 लाख तक की सुविधा दी जाएगी? तो तो यहाँ पे जो सीएम जो जन आरोग्य योजना है, उसके थ्रू सभी संविदा कर्मी एंड स्वच्छता कर्मी को दिया जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने मेडिकल कॉलेज हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है, जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है, जो कि उसमें पूछा जा सकता है। हाउ मेनी मेडिकल कॉलेज करेंटली एग्जिस्ट इन उत्तर प्रदेश? टोटल 80। तो प्रदेश में कुल 80 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 44 सरकारी तथा 36 जो निजी हैं। इसमें पूछ सकता है कितने गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट जो है 44 हैं और 36 इसमें जो कि प्राइवेट कॉलेज हैं। यह संख्या देश में सबसे अधिक में से एक है। और यहाँ पे बजट 2025-26 में लखनऊ में जो किस महापुरुष के नाम पर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है? इन द 2025-26 बजट जो मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर इन लखनऊ इज प्रपोज टू बी इस्टेब्लिश इन हुज नेम? आंसर ए है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। बजट में लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने वस्त्रोद्योग जो टेक्सटाइल और लेदर पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? अकॉर्डिंग टू द 2025-26 बजट, हाउ मेनी टेक्सटाइल एंड लेदर पार्क्स आर प्रपोज इन उत्तर प्रदेश? टोटल यहाँ पे आंसर बी है, 10 जो है वस्त्र उद्योग एंड जो टेक्सटाइल 10 हैं एंड लेदर 2 हैं। तो संत कबीर के नाम पर 10 जो है कि टेक्सटाइल पार्क तथा संत रविदास के नाम पर दो जो है लेदर पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे रोजगार और उद्योग में बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में 4 नए एक्सप्रेसवे जो कि विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है? इन द यूपी बजट 2025-26 हाउ मच फंड इज एलोकेटेड फॉर द विंध्याचल एक्सप्रेसवे? आंसर डी, 50 करोड़। विंध्य एक्सप्रेसवे प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ा जाएगा। इनके निर्माण हेतु 50 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गई है। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे के लिए निर्माण के लिए
जो बजट है 2025-26 में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है? हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे इन द यूपी बजट 2025-26? आंसर डी 50 करोड़। तो बजट 2025-26 में बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए बजट 2025-26 में कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? व्हाट अमाउंट हैज बीन प्रपोज फॉर द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन यूपी? आंसर सी 461 करोड़। 461 करोड़। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ विकसित की जा रही है और उसके लिए 461 करोड़ की व्यवस्था की गई है और इस प्रोजेक्ट का लगभग 9,500 करोड़ के निवेश का अनुमान है। नेक्स्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट 2014-15 से 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश किस श्रेणी में रखा गया है? अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट 2014-15 to 2022-23 in which category has Uttar Pradesh been placed? आंसर बी फ्रंट रनर स्टेट अग्रणी राज्य। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को राजकोषीय स्थिति के आधार पर अग्रणी राज्य जो फ्रंट रनर स्टेट की श्रेणी में रखा गया है। इसका समेकित जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2023 में बढ़कर 45.9 हो गया है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की अनुमानित जो जीएसडीपी वर्ष 2025-26 के अंत तक कितनी होगी? व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीएसडीपी ऑफ उत्तर प्रदेश बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-26? 30.77 करोड़। 30.77 करोड़। राज्य की सकल घरेलू उत्पाद 2017-18 में 12.89 लाख करोड़ थी, जो 2025 में 26 में बढ़कर के 27.51 लाख करोड़ तथा 25-26 के अंत तक 30.77 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। नेक्स्ट है, 22 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट स्थापित किया गया? ऑन 22 फरवरी 2025 वेयर वाज इंडिया फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट इस्टेब्लिश इन उत्तर प्रदेश? आंसर सी लखीमपुर खीरी। भारत का पहला जो बायोपॉलीमर प्लांट उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी में स्थापित किया गया। यह जो बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड द्वारा लगभग 2,750 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्माण की शुरुआत कब तक होने की संभावना है? व्हेन वाज द कंस्ट्रक्टेड ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल इन लखनऊ अनाउंस्ड इन टू बिगिन? आंसर डी मई-जून 2025 तक। तो यहाँ पे 20 फरवरी 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा कर दिया है कि जो लखनऊ में मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण कराया जाएगा और उसके लिए जून 2025 तक शुरू की जाएगी। यह परियोजना रक्षा गलियारा पहल डिफेंस कॉरिडोर इनिशिएटिव का हिस्सा है जो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा उत्पादन केंद्र स्थापित करने पर केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट है, ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण परियोजना किस पहल का हिस्सा है? द ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ विच इनिशिएटिव? आंसर बी रक्षा गलियारा पहल डिफेंस कॉरिडोर इनिशिएटिव। रक्षा गलियारा पहल डिफेंस कॉरिडोर इनिशिएटिव का उद्देश्य भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है और इसके तहत उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 प्रमुख रक्षा उत्पादन गलियारे विकसित किए जा रहे हैं जिनमें लखनऊ भी शामिल है। नेक्स्ट है, देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिया फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बीन सेटअप? आंसर ए कानपुर देहात। कानपुर देहात में जो कि टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में स्थापित किया जाएगा। मार्च 2025 में राज्य सरकार ने कानपुर देहात जो चपरघटा भोगनीपुर के पास देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह केंद्र प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित होगा। लगभग 875 एकड़ भूमि में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है,
कानपुर देहात में स्थापित होने वाले टेक्सटाइल मशीन निर्माण प्लांट में कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है? तो हाउ मेनी पीपल आर एक्सपेक्टेड टू गेट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द टेक्सटाइल मशीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन कानपुर देहात? आंसर सी 1.5 लाख। 1.5 लाख लोगों को जो ये टेक्सटाइल मशीन का निर्माण कानपुर देहात में किया जा रहा है, उसमें यह 200 से अधिक जो माध्यम इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिसमें 1.5 लाख करोड़ से 1.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां पे नौकरी दी जाएगी। यह परियोजना देश की टेक्सटाइल मशीन आयात निर्भरता को कम करेगी। उत्तर प्रदेश में रडार निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है? वेयर इज द रडार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बीइंग सेटअप इन उत्तर प्रदेश? आंसर सी भीजामई, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास, भीजामई नियर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड BHEL भेल ने भीजामई गांव जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास 400 करोड़ की लागत से रडार फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। यह भी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है और देश की रक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन सफारी कहाँ बनाई जाएगी? वेयर विल द डॉल्फिन सफारी बी डेवलप इन उत्तर प्रदेश? आंसर डी वाराणसी। वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में डॉल्फिन सफारी बनाई जाएगी, जो कि 22 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी जिले में डॉल्फिन सफारी के निर्माण की घोषणा की है। यह सफारी कैथी से ढकवा गांव के बीच प्रस्तावित है, जहां गंगा नदी में डॉल्फिनों को सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की किन 3 हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? विच 3 हेरिटेज बिल्डिंग ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी डेवलप एज हेरिटेज होटल्स? आंसर ए छतर मंजिल, रोशन तौला और चुनार किला। 22 मार्च 2025 को राज्य सरकार ने 3 हेरिटेज इमारतों, जिसमें लखनऊ की रोशन उद्दौला, छतर मंजिल तथा मिर्जापुर का चुनार किला को हेरिटेज होटल में बदलने का निर्णय लिया गया है। इन्हें जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सूर्यगढ़ होटल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राइज ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ लॉन्चिंग द राइज ऐप इन उत्तर प्रदेश? आंसर बी टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना, टू स्ट्रेंथिंग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए ये बनाया जा रहा है। फरवरी 2025 में राज्य सरकार ने रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट ऐप लॉन्च किया गया। यह ऐप एएनएम नर्सों व स्वास्थ्यकर्ताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण और मॉनिटरिंग में सहायता करता है। इसका उद्देश्य टीकाकरण को कवरेज बढ़ाना और टीकाकरण से वंचित परिवारों को पहचान करना है। जो राइज ऐप है किस उद्देश्य से विकसित किया गया है? जो राइज ऐप है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट ऐप फरवरी 2025 में यूपी सरकार द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण प्रबंध, शेड्यूलिंग, कोल्ड चेन और सुरक्षा प्रोटोकॉल की रियल टाइम जानकारी देना है। नेक्स्ट है, अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? विच बिकम द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया इक्विप्ड विद द ट्रांसलेटर फैसिलिटी? आंसर डी उत्तर प्रदेश विधानसभा। 18 फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बन गई है जो कि अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली और अंग्रेजी भाषाओं में अनुवाद की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नेक्स्ट है, एशियाई किंग गिद्ध जो संरक्षण केंद्र, एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? वेयर हैज द वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बीन एस्टेब्लिश्ड? आंसर सी
आंसर सी गोरखपुर महाराजगंज। 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज जिले के जो वारी वैसी कैंपियरगंज रेंज में एशियाई जटायु राजगिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। यह विश्व का पहला ऐसा केंद्र है। यूपीपीसीएस प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस करंट अफेयर को 2 से 3 बार जरूर देखें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि ये रिवीजन सेशन है, तो इस करंट अफेयर को देखकर जरूर जाएं। एशियाई किंग गिद्ध किस श्रेणी में सूचीबद्ध है? अंडर विच कैटेगरी इज द एशियाई किंग वल्चर लिस्टेड बाय IUCN? आंसर सी है गंभीर रूप से संकटग्रस्त, क्रिटिकली। IUC रेड लिस्ट ने 2001 में एशियाई किंग गिद्ध को गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा। इसकी संख्या NSAID डाइक्लोफेनाक के प्रयोग से घट गई थी। नेक्स्ट है, पूर्वांचल का पहला ऐसा जो सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? वेयर वॉज द फर्स्ट सैनिक स्कूल ऑफ पूर्वांचल एस्टेब्लिश्ड? आंसर सी गोरखपुर। 6 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर के खाद कारखाना परिसर में पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया, जो कि को एजुकेशनल विद्यालय है, जहां कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा दी जाएगी। नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया? व्हेन वाज द नो हेलमेट नो फ्यूल रोड सेफ्टी कैंपेन स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश? आंसर बी 1 सितंबर 2025। उत्तर प्रदेश कैडर के किस IPS अधिकारी को उनके करियर में तीसरी बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? विच यूपी कैडर IPS ऑफिसर has been awarded the President Medal for the third time in his career? आंसर है अजय कुमार साहनी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने IIT कानपुर, IIT BHU और IIT रुड़की के सहयोग से राज्य की कितनी नदियों को पुनरुद्धार हेतु अभियान शुरू किया गया है? यूपी गवर्नमेंट लॉन्च रिवर रेजुवेंशन project for the how many river with IIT's support? आंसर सी 75 छोटी नदियां एवं उनकी सहायक नदियां। नेक्स्ट है, जो कि जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से आए हिंदू शरणार्थियों को भूमि अधिकार देने की घोषणा की गई है? इन जुलाई 2025 यूपी गवर्नमेंट अनाउंस्ड लैंड लाइफ फॉर हिंदू रिफ्यूजीज फ्रॉम विच कंट्री? आंसर डी बांग्लादेश। नेक्स्ट है, 19 से 20 जुलाई 2025 को 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वॉज द 2 days यूथ स्पिरिचुअल समिट हेल्ड ऑन 20 जुलाई 2025? आंसर बी वाराणसी। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में महिलाओं को संपत्ति पर कितने प्रतिशत स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई? यूपी गवर्नमेंट अप्रूव्ड व्हाट परसेंटेज रिबेट इज इन स्टैंप ड्यूटी फॉर वुमेन? आंसर बी 1%। नेक्स्ट है, 1 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया? हु अज्यूम चार्ज एज ए चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन 1 अगस्त 2025? 1 अगस्त 2025 से आंसर सी है शशि प्रकाश गोयल को चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश बनाया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के पहले निजी AI संबंधित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? CM योगी इनोग्रेटेड इंडिया फर्स्ट प्राइवेट AI related multidisciplinary चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस एट विच प्लेस? आंसर सी उन्नाव। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा घोषित किया गया है?
आंसर सी गोमती नगर लखनऊ, गोमती नगर लखनऊ। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के सम्मान में किस शहर में सड़क का नामकरण किया गया? ए रोड वाज नेम आफ्टर एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला इन विच यूपी सिटी? आंसर डी लखनऊ। WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप कहाँ आयोजित की गई? आंसर भी गाजियाबाद। नेक्स्ट है, किस बौद्ध स्थल को भारत सरकार ने यूनेस्को विश्व धरोहर दर्जे के लिए नामांकित किया है? विच बुद्धिस्ट साइट फॉर यूपी वाज नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग? आंसर डी सारनाथ, आंसर डी सारनाथ। नेक्स्ट है, अटल चेवनिंग छात्रवृत्ति अध्ययन हेतु किस देश के लिए शुरू की गई? अटल चेवनिंग स्कॉलरशिप हैज बीन लॉन्च्ड फॉर स्टडी इन विच कंट्री? आंसर सी ब्रिटेन। प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? वेयर वाज यूपी फर्स्ट इंडिया एंड सेकंड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इनोग्रेटेड? आंसर बी गोरखपुर, आंसर बी गोरखपुर। शाहजहांपुर जिले को किस तहसील का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा गया है? विच तहसील इन शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट वाज रीनेम एज ए परशुरामपुरी? परशुरामपुरी। आंसर ए जलालाबाद, जलालाबाद, आंसर ए जलालाबाद। नेक्स्ट है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 मई 2025 को ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया? वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड द ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट ऑन 12 मई 2025 इन उत्तर प्रदेश? आंसर बी लखनऊ। मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से यूपी आर्ट्रिज और AI प्रज्ञा पहल शुरुआत की गई है। इन मई 2025 यूपी गवर्नमेंट लॉन्च यूपी ATRIS एंड AI प्रज्ञा इनिशिएटिव with support of which international institutional? आंसर डी विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है, RBI ने 19 मई 2025 को पूंजी की कमी के कारण किस लखनऊ स्थित शहरी सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया? विच लखनऊ बेस्ड अर्बन कोऑपरेशन बैंक लाइसेंस वाज कैंसिल्ड बाय RBI ऑन 19 मई 2025? आंसर सी HCBL कोऑपरेटिव बैंक, HCBL कोऑपरेटिव बैंक। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाया जा रहा है? इंडिया फर्स्ट वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क इज बीइंग डेवलप इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? आंसर बी नोएडा। भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2025 में भारत की पहली विस्टाडोम ट्रेन सेवा किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई? इंडियन रेलवे एंड यूपी गवर्नमेंट स्टार्टेड इंडिया फर्स्ट विस्टाडोम ट्रेन सर्विस बिटवीन विच 2 प्लेस इन मई 2025? आंसर बी बहराइच एंड पीलीभीत के बीच में, जो कि कतरनिया घाट एंड दुधवा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है, मई 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनिक इकाई का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? वेयर वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम यूनिट इनोग्रेटेड इन यूपी इन मई 2025? आंसर सी लखनऊ। 1 मई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया? ऑन 1 मई 2025 वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रिलीज विच बुक बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल? आंसर है चुनौतियां मुझे पसंद हैं, लेखक विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने
इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? विच स्कीम वाज लॉन्च बाय यूपी गवर्नमेंट टू प्रमोट इको टूरिज्म? आंसर बी, बफर में सफर योजना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को किस श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला? यूपी पुलिस पोर्टल रिसीव स्कॉच अवार्ड इन विच कैटेगरी? आंसर बी, पुलिस सुरक्षा, पुलिस सिक्योरिटी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? यूपी गवर्नमेंट अनाउंस टू नेम इट्स जीरो पॉवर्टी मिशन आफ्टर हुम? आंसर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है, 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर सीड पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? इन द 15 मई 2025 कैबिनेट मीटिंग ए सीड पार्क इन लखनऊ वाज अनाउंस्ड इन द नेम ऑफ विच फॉर्मर पीएम? आंसर बी, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत हाल ही में कितने नए उत्पाद जोड़े गए? हाउ मेनी न्यू प्रोडक्ट वेयर एडेड अंडर द ओडीओपी स्कीम रिसेंटली? नेक्स्ट है, टोटल 12। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में प्रदेश के किस वाद्य यंत्र को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश रिसीव जीआई टैग इन अप्रैल 2025? आंसर बी, बनारस शहनाई। नेक्स्ट है, 31 मई 2025 को किसने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी का पदभार ग्रहण किया? विच टुक चार्ज एज द डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन 31 मई 2025? आंसर बी, राजीव कृष्ण। नेक्स्ट है, मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए पुलिस नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? यूपी गवर्नमेंट अनाउंस्ड व्हाट परसेंटेज रिजर्वेशन इन पुलिस जॉब फॉर अग्निवीर इन मई 2025? आंसर डी, 20%, 20%। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? विच यूपी क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट? आंसर सी, पीयूष चावला, पीयूष चावला। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वेयर इज यूपी फर्स्ट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बीइंग सेटअप? आंसर सी, गोरखपुर। नेक्स्ट है, 13 मई 2025 को दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया। वेयर वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम यूनिट इनॉग्रेटेड ऑन 13 मई 2025? आंसर बी, लखनऊ। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के वेलिंगबोरो शहर के नवनिर्वाचित मेयर राज मिश्रा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? न्यूली इलेक्टेड मेयर ऑफ विलिंगबोरो यूके राज मिश्रा बिलोंग टू विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? आंसर बी, मिर्जापुर। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया? इंडिया फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन यूपी सिटी? आंसर बी, नोएडा। 2 से 7 जून 2025 के बीच भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों के भ्रमण हेतु आयोजित यात्रा का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द जर्नी ऑर्गेनाइज्ड बाय यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट फ्रॉम 2 to 7 जून 2025? आंसर है, बोधि यात्रा। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने 1 मई 2025 को गंगा एक्सप्रेसवे पर पहली बार रात्रिकालीन लैंडिंग कहाँ की गई? वेयर डिड इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड इट्स फर्स्ट नाइट लैंडिंग ऑन द अंडर कंस्ट्रक्शन गंगा एक्सप्रेसवे ऑन 1 मई 2025? आंसर बी, शाहजहांपुर। नेक्स्ट है, जून 2025 में किस शहर को यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी सूची में शामिल किया गया है?
विच सिटी ऑफ यूपी इंक्लूडेड इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लिस्ट इन जून 2025? आंसर सी, लखनऊ। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस योजना का डिजिटलीकरण किया गया है? विच स्कीम वाज बीन रिसेंटली डिजिटाइज्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट? आंसर बी, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख रियल एस्टेट निवेश स्थल के रूप में हाल ही में कौन सा शहर उभरा है? विच सिटी हैज रिसेंटली emerged एज ए मेजर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हब इन इंडिया? आंसर सी, नोएडा। किस माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य बना है? थ्रू विच प्लेटफॉर्म हैज बीन यूपी बिकम द फर्स्ट टॉप स्टेट इन डिजिटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट? आंसर बी, गवर्नमेंट ई कॉम्प्लेक्स जेम के थ्रू, जेम। नेक्स्ट है, वाराणसी के किस ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी ने जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की गई है? विच ओलंपियन हॉकी प्लेयर फ्रॉम वाराणसी अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल हॉकी इन 2025? आंसर डी, ललित उपाध्याय। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया? वेयर डिड सीएम योगी इनॉग्रेटेड द लार्जेस्ट प्राइवेट इन एथेनॉल प्लांट ऑन 6 अप्रैल 2025? आंसर बी, गोरखपुर गीडा सेक्टर 26। नेक्स्ट है, अनमोल रत्न पुरस्कार 31 मार्च 2025 को किस मीडिया रणनीतिकार को दिया गया? हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस अनमोल रत्न अवार्ड ऑन 31 मार्च 2025? आंसर ए, निखिल सिंघल। निखिल सिंघल। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है? व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ यूपी बजट 2025-26? आंसर बी है 8,08,0736 करोड़। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में 2023-24 की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड पर कैपिटल इनकम ऑफ यूपी फॉर 2023-24? आंसर ए है 93,314। नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? व्हाट वाज द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर द ईयर 2023-24? आंसर बी, 11.6%। 11.6%। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में देश का पहला एआईसीटी कहाँ बनाने का प्रस्ताव है? वेयर हैज यूपी गवर्नमेंट एलोकेटेड फंड टू डेवलप इंडिया फर्स्ट एआईसीटी? आंसर बी, लखनऊ। किसानों की आय बढ़ाने के लिए $325.10 मिलियन का ऋण किस संस्थान ने स्वीकृत किया है? विच इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड ए लोन ऑफ USD 325.10 मिलियन फॉर फार्मर इनकम इन्वेस्टमेंट इन यूपी? आंसर ए, विश्व बैंक। किन 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक सर्किट बनाने की घोषणा की गई है? विच 7 डिस्ट्रिक्ट विल फॉर्म द न्यू रिलीजियस सर्किट इन यूपी? आंसर यहाँ पे प्रयागराज, काशी एंड वाराणसी, जो चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और भदोही, प्रयागराज जो कि यहाँ पे लिया है, जो कि एक इस सर्किट बनाने की घोषणा की गई है 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक सर्किट। इसमें जौनपुर भी शामिल है। नेक्स्ट है, 16 से 17 फरवरी 2025 के बीच अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? वेयर वाज द इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल हेल्ड बिटवीन 16 to 17 फरवरी 2025? आंसर बी, प्रयागराज। आंसर बी, प्रयागराज। 7 से 9 मार्च 2025 को बनारस लिट फेस्ट में रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड किसे मिला है?
Who won the Ruskin Bond Fiction Award Book Award at Banaras Life Lit Fest 2025? आंसर बी राजकमल झा। नेक्स्ट है टेक्निकल फेस्टिवल टेककृत 2025 टेककृत 25 का आयोजित कहाँ किया गया? वेयर वाज द टेक्निकल फेस्टिवल टेककृत 2025 ऑर्गेनाइज? आंसर बी आईआईटी कानपुर। टेककृत 2025 का आयोजन आईआईटी कानपुर में 27 से 30 मार्च 2025 के बीच हुआ। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत कहाँ की गई है? वेयर डिड द यूपी गवर्नमेंट स्टार्टेड द दीदी प्रेरणा कैंटीन? आंसर है कानपुर। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 27 फरवरी 2025 को शुरू की गई है। राज्य सरकार ने दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत कहाँ से की है? वेयर डिड यूपी गवर्नमेंट स्टार्टेड दीदी प्रेरणा कैंटीन? आंसर है कानपुर। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 27 फरवरी 2025 को शुरू की गई। नेक्स्ट है 25 फरवरी 2025 को कहां पर हैंड प्रिंट वर्ल्ड रिकॉर्ड बना? वेयर वाज द हैंड प्रिंट वर्ल्ड रिकॉर्ड जो क्रिएटेड ऑन 25 फरवरी 2025? आंसर बी प्रयागराज। महाकुंभ प्रयागराज में सबसे अधिक जो हैंड प्रिंट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट है इले क्रामा 2025 इले क्रामा 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? वेयर वाज इले क्रामा 2025 ऑर्गेनाइज? आंसर है नोएडा इंडिया एक्सपो मार्ट। 22 से 26 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो इलेक्ट्रामा 2025 नोएडा में हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लखनऊ में आयोजित वित्तीय जागरूकता कैंप की थीम क्या थी? एंड व्हाट वाज द थीम ऑफ आरबीआई फाइनेंशियल अवेयरनेस कैंप हेल्ड इन लखनऊ? आंसर बी वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। यह कैंप 24 फरवरी 2025 को महिलाओं में वित्तीय जागरूकता बढ़ाने हेतु आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है काशी तमिल संगम KTS 3.0 का आयोजन कहाँ हुआ? वेयर वाज काशी तमिल संगमम KTS 3.0 ऑर्गेनाइज? आंसर है वाराणसी। यह आयोजन 15 से 24 फरवरी 2025 तक हुआ। नेक्स्ट है भारत नेपाल मैत्री महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वाज द इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? आंसर बी पीलीभीत। यह महोत्सव 22 से 23 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत कहाँ से की गई है? वेयर वाज द डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक लॉन्च फ्रॉम? आंसर ए सीतापुर। 1 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। आठवां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोहिमा 2025 कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वाज द 8th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कोहिमा 25 हेल्ड? आंसर बी लखनऊ। यह सम्मेलन 7 से 8 मार्च 2025 को AI से संबंधित अवसरों और चुनौतियों पर आयोजित हुआ। नेक्स्ट है अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? वेयर हु रिसीव द अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025? आंसर ए उदय प्रकाश। 7 मार्च 2025 को कुशीनगर में आयोजित समारोह में उन्हें यह सम्मान दिया गया। वाराणसी नगर निगम का वह गांव जहां राज्य सरकार ने 300 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है, कौन सा है? विच विलेज अंडर वाराणसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बीन चोजन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप ए फॉरेस्ट एरिया in on 300 बीघा of land? आंसर सी डोमरी। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? विच ऐप लॉन्च द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन मार्च 2025 टू मेक इट्स इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मोर इफेक्टिव? आंसर सी राइज रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट।
7 मार्च 2025 को भारत के दूसरे सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया गया? ऑन 7 March 2025, वेयर द उत्तर प्रदेश वाज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर इनोग्रेटेड आफ्टर हैदराबाद? आंसर सी, नोएडा। नेक्स्ट है, नोएडा स्थित माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर में किन तकनीकों पर मुख्य रूप से कार्य किया जाएगा? विच टेक्नोलॉजी विल बी द मेन फोकस एट द माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर इन नोएडा? आंसर बी, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई और साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट है, 10 मार्च 2025 को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में गेहूं का न्यूनतम समर्थ मूल्य एमएसपी कितना घोषित किया गया है? व्हाट वाज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर व्हीट अनाउंस्ड बाय द उत्तर प्रदेश कैबिनेट ऑन 10 मार्च 2025? आंसर है 2425 प्रति क्विंटल। नेक्स्ट है, गेहूं की सरकारी खरीद उत्तर प्रदेश में कब से कब तक करने की निर्णय लिया गया है? एंड व्हाट आर द डेटेड डिसाइडेड फॉर द गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट इन उत्तर प्रदेश? आंसर यहाँ पे दिया, आंसर भी है 17 मार्च से 15 जून। स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की स्मृति में स्मारक निर्माण की घोषणा उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई? इन विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैज बीन गवर्नमेंट अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मेमोरियल इन मेमोरी ऑफ फ्रीडम फाइटर चित्तू पांडे? आंसर भी, बलिया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 11 to 13 मार्च 2025 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई? इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वाज नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हेल्ड फ्रॉम 11 to 13 मार्च 2025? आंसर सी, गोरखपुर। 13 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? ऑन 13 मार्च 2025, हाउ मेनी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश वेयर अनाउंस्ड टू बी डेवलप एज सोलर सिटीज? आंसर ए, 17। नेक्स्ट है, भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण IWAEI ने 23 जनवरी 2025 को नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ऑन 23 जनवरी 2025, वेयर डिड द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया establish a new regional office to promote inland water transport in India? आंसर सी, वाराणसी। 23 जनवरी 2025 को IWAI ने वाराणसी में नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला ताकि गंगा नदी पर अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके। वाराणसी धार्मिक, पर्यटन और बंदरगाह के दृष्टिकोण से एक रणनीतिक स्थान है। नेक्स्ट है, वाराणसी में स्थापित IWAI का क्षेत्रीय कार्यालय किस परियोजना के कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभा रहा है? द AI रीजनल ऑफिस सेटअप इन वाराणसी विल प्ले ए मेजर रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच प्रोजेक्ट? आंसर बी, जलमार्ग विकास योजना, जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट। आंसर बी, जलमार्ग विकास परियोजना। वाराणसी स्थित यह कार्यालय विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित जलमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत कार्य करेगा, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय जो जलमार्ग है गंगा नदी के बुनियादी ढांचे को विकसित करने और परिवहन को प्रोत्साहित करना है। वाराणसी में नए कार्यालय की स्थापना के बाद IWA ने कुल क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी हो गई है? आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू ऑफिस इन वाराणसी, हाउ मेनी रीजनल ऑफिसेज डज द IWA नाउ हैव इन टोटल? आंसर ए, 6।
नेक्स्ट है, वाराणसी कार्यालय के खुलने के बाद आईडब्ल्यू ने कुल 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। गुवाहाटी, पटना, कोच्चि, भुवनेश्वर, कोलकाता, वाराणसी। ये कार्यालय देश भर में प्रमुख जल मार्गों के संचालन व विकास की निगरानी करता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2014 से 15 22-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस श्रेणी में रखा गया है? अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2014-15 टू 2022-23 अब उत्तर प्रदेश हैज़ बीन प्लेस्ड इन विच कैटेगरी? आंसर सी, फ्रंट रनर स्टेट। नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को राजकोषीय स्थिति के आधार पर फ्रंट रनर स्टेट माना गया है, जिसका समेकित फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2023-25 में बढ़कर 45.9 हो गया है। नेक्स्ट है, 2022-23 में उत्तर प्रदेश का समेकित फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कितना रहा है? व्हाट वाज द उत्तर प्रदेश कंपोजिट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स इन 22-23? आंसर डी है 45.9। आरबीआई की 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सभी राज्यों की स्वयं की कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितना है? अकॉर्डिंग टू आरबीआई 2024-25 report, what was the UP share in all state and on tax revenue in financial year 2024-25? %11.6%। 2022 से 24 से 25 के दौरान यूपी की हिस्सेदारी क्रमशः 9.9%, 10.5%, 11.6% रही। महाराष्ट्र के बाद देश में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में उत्तर प्रदेश का विकास व्यय वर्ष 2024-25 में कितना रहा? एज द परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी, व्हाट वाज द यूपी डेवलप एक्सपेंडिचर इन 2024-25? आंसर डी, 16.7%। नेक्स्ट है, वर्ष 2016-17 में प्रदेश की ऋणग्रस्तता जीएसडीपी का 36.7% थी, जो 2022-23 में घटकर कितनी रह गई? यूपी डेट टू जीएसडीपी रेशियो वाज 36.7% in 2016-17. What did the reduce to in 2022-23? Answer D, 13.4%. वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश की अनुमानित जो जीएसडीपी कितना है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीएसडीपी ऑफ उत्तर प्रदेश इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25? आंसर डी, 27.5 लाख करोड़ रुपीस। 2017-18 में जीडीपी 12.89 लाख करोड़ था, जो 2024-25 में लगभग दोगुना होकर 27.51 लाख करोड़ होने का अनुमान है। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश की विकास दर जो प्रचलित मूल्य पर कितनी रही, जबकि राष्ट्रीय दर 9.6% थी? व्हाट वाज द यूपी ग्रोथ रेट एट करंट प्राइस इन 2023-24 व्हेन द नेशनल रेट वाज 9.6%? वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? आंसर डी, 93,514, 93,514। 2016-17 में यह
2671 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 93,514 हो गई। 24-25 में इसके 1 लाख से अधिक होने का अनुमान है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 में कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान क्रमशः। भारतीय स्टेट बैंक को हालिया रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को भविष्य में किस उपाय से संबोधित किया गया? आंसर सी, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में यूपी की भूमिका अहम होगी। इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा गया, जो निरंतर विकास की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन में 8 वर्षों में कितनी गुना वृद्धि हुई? हाउ मेनी टाइम्स है सोलर पावर जनरेशन इंक्रीज इन उत्तर प्रदेश इन 8 ईयर? आंसर डी, 10 गुना। 25 मार्च 2025 को यूपी नेडा ने घोषणा किया 2017 से 25 के बीच में सौर ऊर्जा क्षमता में 10 गुना वृद्धि हो चुकी है और 288 मेगावाट से बढ़कर 2653 मेगावाट हो चुका है। वर्ष 2017 में प्रदेश की सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता कितनी थी? व्हाट वाज द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ सोलर एनर्जी इन यूपी इन 2017? आंसर बी, 288 मेगावाट। 2017 में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता केवल 288 मेगावाट थी, जिसे राज्य सरकार ने नीतिगत सुधारों और निवेश से कई गुना बढ़ाया है। तो मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता कितनी हो गई है? आंसर सी, 2653 मेगावाट। यूपी नेडा ने कहा है कि 2025 तक सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता जो है 2653 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों में कितनी मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है? अंडर द सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022, व्हाट इज द यूपी 5 ईयर टारगेट फॉर सोलर पावर जनरेशन? आंसर डी, 22,000 मेगावाट। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सोलर पार्क रूफटॉप योजनाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है, अंतर्देशीय जल परिवहन का नया क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया? इन विच सिटी हैज़ द न्यू रीजनल ऑफिस ऑफ इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बीन ओपन्ड? आंसर है वाराणसी। वाराणसी में नया IWAI कार्यालय किस प्रमुख परियोजना से जुड़ी है? द न्यू IWAI ऑफिस ने वाराणसी इज लिंक टू विच मेजर प्रोजेक्ट? आंसर बी, जलमार्ग विकास योजना। यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्ग गंगा नदी की आधुनिक जल परिवहन मार्ग के रूप में विकसित किया गया है। धनौरी वेटलैंड किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट धनौरी वेटलैंड लोकेटेड? आंसर बी, गौतम बुद्ध नगर। धनौरी वेटलैंड गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर एयरपोर्ट के पास स्थित है। यह कई दुर्लभ पक्षियों का प्राकृतिक आवास है। धनौरी वेटलैंड का कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल कितना है? आंसर डी है 112.89 हेक्टेयर। व्याख्या है इसके है, जो कि राज्य सरकार ने धनौरी आर्द्रभूमि को 112.89 हेक्टेयर क्षेत्र में असूचित करने का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में धनौरी वेटलैंड का रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश किसने दिया? हु डायरेक्टेड द यूपी गवर्नमेंट टू सबमिट द डिटेल रिपोर्ट ऑफ धनौरी वेटलैंड इन जनवरी 2025? आंसर सी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार से धनौरी वेटलैंड की अधिसूचना प्रक्रिया पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी, क्योंकि इसमें देरी हो रही थी। नेक्स्ट है, भारत का पहला बायो पॉलीमर प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? इंडिया फर्स्ट बायो पॉलीमर प्लांट इज बीइंग सेट अप यूपी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? आंसर सी, लखीमपुर खीरी। 22 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के कुंभी भारत के पहले बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी। यह 2,750 करोड़ की लागत से बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तो आज हमने
उत्तर प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर